मेजर जनरल के सिन्हा साहब, दो चीज़ें। एक तो जब ये भारत ने पानी रोका था तो बड़े सवाल उठे थे कि भाई ये सच में इफ़ेक्टिव होगा क्या, हमारे पास उतने तौर तरीके हैं, उतने मेजर्स हैं कि हम ये पानी रोक पाएंगे। आपने अनाउंस तो कर दिया सब कुछ, तो क्या आज 1 साल बाद वाकई में वो स्थिति बनी है कि पाकिस्तान अंदर से तिलमिला गया है, उसके आफ्टर इफेक्ट उसे महसूस हो रहे हैं, वो पानी रुका है और इम्पैक्ट आ रहा है, या ये अगेन वो डिप्लोमेटिक बात अलग है, भारत को घेरने की बात अलग है, लेकिन पानी की कहानी उतनी खराब नहीं है जितना वो दिखा रहा है? क्या सच्चाई है? जय हिंद बिपिन जी। आपने मेरे से सवाल किया है जो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन एबेंस है, जो एब्रोगेट करने के लिए, उसके अफेक्ट क्या है, उसके ऊपर में आप, और पाकिस्तान की तिलमिलाहट क्या है। सबसे पहले पानी की जो बात हुई है, तो देखिए ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं, इसको हम एक वेपनाइजेशन की तरह इसको यूज़ किया है। एंड वाटर वॉर 21st सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वाटर वॉर का एक रिट्रीब्यूशन है। 60 के दशक में समवेयर आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडस वाटर ट्रीटी की बात चली थी, और 60 में 1960 में इसको हम लोगों ने साइन किया था, और सारे फेवर्स में गए पाकिस्तान के फेवर में। उस समय पार्लियामेंट के, यदि आप रिपोर्ट पढ़िएगा इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर में, तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट्रियन दे वर अगेंस्ट दिस। बहुत डिबेट हुई थी, मगर नेहरू आप गए और फिर अयूब खान के साथ में उन्होंने 1960 में एक, और उन्होंने पार्लियामेंट के डिबेट के अंदर में जो नेहरू साहब का बयान है उसमें उन्होंने कहा था कि यदि हम इस तरह के, क्योंकि हम एक बड़े देश हैं और हमसे कट के निकला है, तो हम इस तरह की कोई चीज़ करते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमारे संबंध बड़े अच्छे होंगे। ये 1960 की पार्लियामेंट की आप डिबेट्स को देखिएगा, क्योंकि उसमें पास नहीं हो रही थी। और उनका बयान में एक बात उन्होंने लिखी थी, और यही बात, और 1963 में 62 हुआ जो चाइना ने किया, और 63 में सस्काम वैली उन्होंने चाइना को दे दी, और यही सेम इलाका है इंडस वाटर का, जो सिंधु जो रिवर है उससे ऊपर का इलाका उन्होंने पूरे स्ट्रैटेजिकली दे दिया। और बहुत डिबेट हुई है, अभी आर्म फोर्सेस के बीच में भी इसके डॉक्यूमेंट्रीज हैं कि ये जो गलत किया, और इसी के कारण जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद, खास करके चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है पीओके के अंदर में, सीपैक का, उसका बहुत बड़ा देन, क्योंकि सस्काम वैली से ही जो कैराकोरम के साथ जोड़ते हैं। आज के दिन में क्या अफेक्ट हुआ है, आपने पूछा कि पानी रोकने का क्या अफेक्ट हुआ है। तिलमिलाहट तो आपने देखी ना, पहला दिन जब ये हुआ तो उन्होंने कहा या तो पानी बहेगा या खून बहेगा इससे, और बिलावल भुट्टो साहब ने शायद ये बात कही थी कि यदि आप, और फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर हैं, मुल्ला मुनीर साहब, उन्होंने कहा था कि आप करके देखिए। आज आपने कहा कि कितना अफेक्ट हुआ है, यदि आप इसको डिटेल में जाएंगे तो केवल भारत ने भी क्या किया है, केवल इंफॉर्मेशंस नहीं दे रहा है कि किस दिन हम पानी छोड़ेंगे, उनको केवल इन चीज़ों को नहीं बताया जा रहा है, किस दिन हम पानी छोड़ेंगे, पानी का कितना भाव आया है, कितने डैम्पों में है, डीसिल्टिंग हम कम, और उसके कारण पाकिस्तान के अंदर में खास करके चिनाब, जो पहली 5 रिवर्स हैं, वो हमने अप टू रावी, यदि आप इंडस से लेंगे और रावी रिवर तक जो है, वो पूरा का पूरा पानी को हमने पाकिस्तान को दे दिया था। और एब्सोल्युटली, और ख़ास करके पंजाब के किसानों ने, राजस्थान के किसानों ने इसके लिए धारणा दी थी उस समय। और आज आप क्या कर रहे हैं, 40 डैम्स बन रहा है ना, चेक डैम्स बन रहे हैं, और ख़ास करके ये जो 5 नदियां हैं जिसको हम अपर रैपेरियन कहते हैं, अपर जो वेस्टर्न नदियां हैं उसके ऊपर में बन रही हैं, और उसकी लिंकेजेस हो रही हैं। ये पूरी परिस्थितियां बदल देंगी। पाकिस्तान का माना जाता है कि 90% जो खेती है इसी पानी में डिपेंडेंट है। तो भारत को करने की क्या ज़रूरत पड़ी इसको, ये किस तारीख को हुआ, 22 अप्रैल 2000 आपको पता है 25 के अंदर में हमारे वो 26 निर्दोषों को उनकी माताओं बहनों के सामने अलग करके मारा गया। और धर्म के जगुलर वेन की बात इसके पहले लोगों उन्होंने किया कि कश्मीर हमारा जगुलर वेन है,
और फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर में 4-5 चीज़ें आई हैं। पहली चीज़ जो है कि एनी टेररिज्म जो यदि वो होती है तो उसको ये माना जाएगा स्टेट स्पॉन्सर्ड, उसमें पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट हैं स्टेट का होगा। ये कभी नहीं हुई। हम डोजियर देते थे कि ये आतंकवादी संगठन ने किया, ये करो, इसको पनिश करो, हमें दे दो, ये बातें होती थी। अभी जो बातें, तिलमिलाहट कहाँ है कि यदि आप कहीं जरा भी करेंगे तो वी विल टेक इट कि इट इज डन बाय द पाकिस्तान। इसके पहले कभी नहीं था ये बात। दूसरी बड़ी बात, जो न्यूक्लियर बोगी का आपने देखा होगा, जो हमने किराना हिल में ये सब किया आपने देखा ही, उसके बाद तिलमिलाहट है। जो न्यूक्लियर बोगी कहते थे 1 पाव का, 2 पाव का, 3 पाव का, आज मार देंगे, और इसके बाद भी वो रुके नहीं हैं। अभी हमारे बड़े सज्जन साहब ने कहा कि उन्होंने अमेरिका की धरती से, ये जो है फील्ड मार्शल ने कहा है कि यदि होगा तो आधी दुनिया को तबाह कर देंगे, और कोई बयान नहीं है उसकी धरती में, यदि पाकिस्तान की धरती से कहे जाते, या यूएन के अंदर में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। देखिए बात क्या है, क्यों चिट्ठी लिखी गई है, क्यों और मैंने आपको बता दिया, पानी के ऊपर पाकिस्तान की तिलमिलाहट इतनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पीओके में आप देख रहे हैं ना, चीज़ें चल रही हैं। हमारा रेजोल्यूशन है, पार्लियामेंट रेजोल्यूशन, पीओके इज द पार्ट, जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, वो इंटीग्रल पार्ट है। हमने उनमें बोथ विधानसभा और इसमें लोकसभा के लिए सीटें छोड़ रखी हैं, उसके लिए वहाँ रिप्रेजेंटेशंस का प्रावधान रखा है। और पीओके के लोग खुले तौर पे कह रहे हैं कि हम भारत से मिलना चाहते हैं। तिलमिलाहट वहाँ है। अफगानिस्तान के अंदर में जो एक बात होती थी कि संभावनाएं हैं कि पाकिस्तान बिखर जाएगा, वो तो दिखता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी ये जो चीज़ मुझे क्या है, मेरी ऑब्जेक्शन ये है कि उन्होंने साइन किया है अपील डॉन के अंदर में 1 जुलाई को, 117 लोग हैं, 66 भारतीय हैं, 66, और उनके ट्रैक रिकॉर्ड डोजियर देख लीजिए। मणिशंकर अय्यर, वो जाते हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि आप हस्तक्षेप करें जिससे हम कुर्सी में, सत्ता के कुर्सी में काबिज हो सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद मुफ्ती कहते हैं आर्टिकल 370 आप एब्रोगेट करोगे तो एक हाथ नहीं होगा वहां पर कि झंडा उठाए भारत का झंडा। तो देखिए इस चिट्ठी के पीछे कौन है, मैं शायद आपको बताऊं किन कारणों से ये चिट्ठी लिखी जा रही है, क्यों ये अभी हो रहा है। और जी ऑपरेशन तो इस चिट्ठी की बात को भी हम और करते हैं सिन्हा साहब। जी रोका नहीं गया। राइट, एक सवाल लेके मैं शुभंकर जी के पास जाऊं, उससे पहले शुभंकर जी 2-3 एस्पेक्ट मुझे लग रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऐसा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये हथकंडे के तौर पे भी कर सकता है जहां उसको अपनी आवाम का ध्यान खींच के वापस कि भाई इंडिया के खिलाफ ये ऐसे बयान देना, युद्ध है, हाथ काटेंगे, ये वो कई बार ये इंडिकेशन होते हैं कि आप अपने लोगों को भटकाना चाहते हो। आप उधर युद्ध लड़ रहे हो अफगानिस्तान से, आपकी इंटरनल सिचुएशन, पीओके की सिचुएशन, वहां आपका विरोध हो रहा है, तो आप वापस से वो नैरेटिव कि ये देखो ये रहा दुश्मन और हल्ला मचाना आपने शुरू किया। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा जो अगेन मैंने एक हिस्सा तो सर से पूछा भी, सिन्हा साहब से, आपसे भी वो मैं जोड़ रहा हूं कि एक आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, इट्स लाइक अ पंच इन अ फेस, मुंह तोड़ दिया आपने, और एक जिसे कहते हैं ना जोर का झटका लेकिन धीरे से, जिसकी आवाज नहीं आती, वो आपने सिंधु जल संधि के जरिए किया, जिसमें अब वाकई में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। विपिन जी जय हिंद। देखिए जो 2 पॉइंट आपने पूछे, सबसे पहला कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना क्या अपने नागरिकों का ध्यान कहीं भारत की तरफ लाना चाहती है। मेरा थोड़ा सा इसमें मत अलग है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की अवाम को अपना ध्यान भारत की तरफ लाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान बना ही भारत के खिलाफत में है। आपको ये चीज हमेशा समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का अस्तित्व सिर्फ इसी बात पर निर्भर करता है कि वो भारत के खिलाफ क्या करता है। पाकिस्तान एक ऐसी सियासी दुकान है जिसका दलाल अगर कोई है तो वो वहां की सेना है, और अभी वहां की सेना जिस तरीके से पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज है कि वो अगर शहबाज शरीफ साहब को बोला जाता है उठो तो उठते हैं, बैठो तो बैठते हैं।
तो इस तरीके से पाकिस्तान को अपना ध्यान कहीं लाने की जरूरत नहीं। मूल मुद्दा जो है वो है इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन, जिसकी वजह से और सबसे ज्यादा जो उनको तकलीफ हो रही है वो हो रही है चिनाब के पानी के रुकने। और जो जनरल सिन्हा ने बोला कि जिस तरीके से पानी के बारे में कोई भी खबर नहीं दी जा रही। एज सेड अर्लियर 90% एग्रीकल्चर उनका डिपेंड करता है इन नदियों के पानी पे, और अगर ये खबरें नहीं आती हैं तो अभी उनका सबसे बड़ा डर ये है कि किस दिन पाकिस्तान में सैलाब आएगा और कब सूखा पड़ेगा, इनको कोई अता पता नहीं। दूसरी बात है कि ये जो 117 नामचीन लोग हैं, मैंने कईयों के नाम इसमें खोजने की कोशिश की, इवन गूगल पे भी इनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये लोग कौन। कई सारे लोगों के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो भी ये मिल रही है कि ये लोग पीस इनिशिएटिव वाले हैं और इन्होंने एक चिट्ठी लिखी। कुछ लोग ऐसे हैं जो, जैसा पहले बोला गया कि ये लोग पहले से इनके बारे में पूरी सबको जानकारी है कि इनका स्टैंड क्या है, चाहे वो सिद्धार्थ वरदराजन हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे वो इनके जैसे कोई भी बाकी दूसरे लोग। मुझे एक चीज और आपको, जब मैं इनका प्रोफाइल एनालाइज कर रहा था, जो इंडिया के लोग और 61 लोग और 56 लोग जो पाकिस्तान के थे, इंडिया के 61 लोगों में तकरीबन 30% माइनॉरिटीज। वहीं अगर पाकिस्तान में आप देखें तो वहां सिर्फ 3 माइनॉरिटीज, 51। तो अगर पाकिस्तानी अपने यहाँ से उनके माइनॉरिटीज को भी लेकर नहीं आ पा रहे हैं, उनकी वॉइस भी नहीं ला रहे हैं, और जो चीजें वो कहना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मेलिटी स्टैब्लिश कर लीजिए, तो वो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्लस इस चिट्ठी की सबसे खतरनाक बात है, जिसपे शायद लोगों का ध्यान नहीं गया, क्योंकि वो 3 पेज की चिट्ठी में कहीं एक लाइन वो छोटी सी उन्होंने डाल दी है कि 2004 से 2007 तक की जो पीस इनिशिएटिव और जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, उसके हिसाब से आगे बातचीत हो और उसके हिसाब से आगे भारत और पाकिस्तान के संबंध स्थापित। ये 2004 से 2007 की जो फ्रेमवर्क है, ये वही फ्रेमवर्क है जिसमें परवेज मुशर्रफ साहब और मनमोहन सिंह साहब की सरकारों के बीच में आपस में बातचीत हुई थी, जिसमें कश्मीर के डिमिलिटराइजेशन की बात हो रही थी, जिसमें कश्मीर को खाली करने की बात की गई थी, जिसमें बॉर्डरलेस कंट्री बनाने की बात की गई थी, ज्वाइंट मैकेनिज्म स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। मुद्दा ये था कि आप कश्मीर के ऊपर से अपना हक छोड़ें, कश्मीर को एक आजाद मुल्क बनाएं जिसपे दोनों का अख्तियार हो और वहां पे कॉमन करेंसी चले, और किसी दिन बड़े प्यार से अपनी फितरत को दोबारा जाहिर करते हुए पाकिस्तान उस पर हमला करे। आपको ये समझना पड़ेगा कि ओपी शाह साहब जो इस सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के डायरेक्टर या फाउंडर हैं, मुझे इस सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस का कोई अता पता भी नहीं मिला कि ये कहाँ पे है, शायद उनके घर से चलाते हैं वो अपना। बट इसमें आप वो जो उदाहरण दे रहे थे, मैंने उनको इंटरव्यूज हैं उनके कि महाभारत के और रामायण के, तो रामायण और महाभारत में भी पीस की बहुत कोशिश की गई थी, भारत ने भी बहुत कोशिश की, आज से नहीं 1947 से करते आ रहा है, और हर बार हमें धोखा मिला। तो पाकिस्तान में अगर बात करनी है तो बात किससे करनी है? पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाला कौन है? आसिफ मुनीर से बात होनी है, शहबाज शरीफ से बात होनी है, दाऊद इब्राहिम से बात की जाए, किससे बात होगी पाकिस्तान में? या सीधे यूं बोले कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाले यूएस से बात करें या चाइना से बात करें? तो पाकिस्तान एक ऐसी मतलब पहेली है जिसमें किसी को नहीं पता कि वहां बात करनी किससे है, और पाकिस्तान के साथ बात करके आपको मिलेगा क्या। जैसा पहले भी बोला गया, मैं इसी सरकार की बात करता हूँ, मनमोहन सिंह साहब के समय भी बातें हुई, मोदी साहब भी जाके घूम के आए, बिना न्योते के वो वहां पहुंच गए, लोगों ने उनके बारे में भी उस समय काफी उनकी लानत मनानत की, और हुआ क्या पठानकोट, और पठानकोट के बाद भी भारत सरकार ने दिल बड़ा करके ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए उनकी टीम बुलाई, जिसमें ये भी कहा जाता है कि आईएसआई के भी लोग आए और पठानकोट एयरबेस में गए। बावजूद उसके क्या हुआ? फिर आपका पहलगाम हुआ, उसके पहले क्या हुआ? उरी हुआ, उसके पहले क्या हुआ? जम्मू में जो रियासी में तीर्थयात्री जा रहे थे उनकी बस पर हमला हुआ। तो अगर पाकिस्तान को सही में, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ओपी शाह और उनके जो बाकी मित्र हैं ये क्यों नहीं बोलते कि पाकिस्तान अपना टेरर नेटवर्क पूरी तरीके से खत्म करे। पाकिस्तान को टेरर नेटवर्क स्टैब्लिश रखते हुए भारत से बात करने की जरूरत सिर्फ इस वजह से आ रही है कि अभी पाकिस्तान को दिख रहा है कि पिछला साल तो किसी तरीके से निकल गया, आने वाले कुछ सालों में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जो सिन्हा सर ने आप बताया आपको कि इस तरीके से 40 डैम्स बन रहे हैं, लिंकेजेस तैयार किए जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता जाएगा, आज चेनाब उनको परेशान कर रहा है, कल बाकी दोनों नदियों में भी उनकी परेशानी शुरू होती है, और जब ये पानी बंद होगा तब इनकी नानी याद आएगी
और अगर आपको ध्यान रहे जिस तरीके से चीजें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और बलूचिस्तान में बिगड़ रही हैं, पाकिस्तान का विखंडन अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये बात मैं पिछले कुछ सालों से कहता आ रहा हूं। शालिनी जी शायद इस पर इत्तेफाक रखेंगी कि पाकिस्तान अपने बोझ तले खुद टूटेगा, और वो मुझे नहीं पता कि उसका हश्र भारत के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, वो भविष्य के गर्त में है।